धन्वन्तरिमादिते ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बचा वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। बचा वनस्पति जो है यह मेद्य है और संज्ञा स्थापन गण में है। इसका रस अगर हम लोग देखें तो तिक्त और कटु रस है। इसका वीर्य जो है वो उष्ण है और हम लोग उन्माद और अपस्मार और मस्तिष्क संबंधी जितनी भी व्याधियां हैं जिसमें अतत्वाभिनिवेश है या फिर जो भी मतलब हमें जहाँ पे तिक्त और कटु रसात्मक द्रव्य और उग्र वीर्य ऐसा हमें कोई चीज चाहिए, वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसको एकोरस कैलेमस नाम का हम लोग इसको लैटिन नेम देते हैं, मतलब दिया गया है। और इसके बारे में मैं अभी दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाते रहता हूँ। स्क्रीन पे देखते रहिए और फिर इसको समझते रहिए। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप सभी लोगों ने भी बचा का प्रयोग अपने प्रैक्टिस में जरूर किया ही है। और इसका प्रयोग जो है अगर वनस्पति में ये जो मतलब जो सूप होता है, इसमें अगर स्वर्ण की जो शलाका है वह डाल दिया जाए तो वह गल जाती है। मतलब इसमें इतना पावर है कि स्वर्ण को अपने में मारण कर लेता है। और स्वर्ण युक्त वो जो बचा होती है वह बहुत ही ज्यादा अच्छी मेद्य होती है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग भी अपना अपना अनुभव जरूर हमें शेयर करिएगा। तो अगर हम लोग देखें तो चरक संहिता में विरेचन वाला जो गण है उसमें अपामार्ग तंडुल्य अध्याय देखेंगे। उसमें जहाँ शिरो विरेचन, फिर वमन के गण, फिर विरेचन के गण, ऐसे जो क्रम से बताया है उसमें विरेचन गण में बचा का उल्लेख किया गया है। उसी तरह से चरक संहिता चौथा अध्याय षड विरेचन क्षत्रिय अध्याय जो है वहां पर इसको लेखनीय गण में इसका उल्लेख किया गया है। जहां पर भी लेखन करना होता है, जहाँ पे जैसे मेद का लेखन करना है, ग्रंथि का लेखन करना है, तो हम लोग इसका कफ का लेखन करना है तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो ये लेखन कार्य करता है। इसी तरह से अर्शोग्न गण में इसका प्रयोग किया गया है। अर्श मतलब बवासीर, अर्श। तो वहां पर भी लेखन कर्म करके या अर्शोग्न अर्श की संप्राप्ति को भंग करके उसको सुखा देता है। जो मत्स्य आते हैं गुद मार्ग में, योनि मार्ग में, नासिका में, त्वचा में, तो इसका अगर प्रयोग किया जाए तो ये अर्शोग्न गण में वही परिमार्जन चिकित्सा के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अंतर परिमार्जन चिकित्सा में शमन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो ये तृप्तिग्न गण में है। ये तिक्त और कटु रसात्मक होता है। तो कुछ लोगों को पेट भरा भरा रहता है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उनको हमेशा तृप्ति फील होती है। तो वह अगर नष्ट करना है और अग्नि को बढ़ाना है तो तृप्तिग्न गण का प्रयोग किया जाता है, उसमें बचा का है उल्लेख। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो आस्थापनोपग, आस्थापन बस्ती देते हैं तो हम लोग काढ़ा जब बनाते हैं नीरू का, उसमें इसका भी प्रयोग करते हैं, बचा डालते हैं, तो वो काढ़ा का जो कार्य होता है, आस्थापन कार्य, वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए आस्थापनोपक गण में इसका उल्लेख किया गया। इसी तरह से शीत प्रशमन गण, अगर बचा का सेवन इंटरनली किया जाए और एक्सटर्नली अभ्यंग मतलब अभ्यंग तेल में बचा तेल का प्रयोग किया जाए या उद्वर्तन के लिए या लेप के लिए प्रयोग किया जाए, तो जहाँ पे ठंडी को रोकना है, शीत प्रशमन, वहां पे बचा का प्रयोग करना है। क्योंकि ये इतना स्किन के लिए भी अच्छा है और दूसरा यह
उष्णता निर्माण करता है। तो शीत ठंडी से शरीर को बचा के रखता है। अभी आप लोग देखेंगे कि थोड़े दिन बाद नवंबर दिसंबर में जब हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगा तो इतनी ठंडी लहरें चलेंगी, शीत लहर चलेगा, तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं या मृत्यु तक हो जाती है। तो अगर इसको सरसों के तेल में पूरा शरीर में लगा दिया जाए तो ठंडी का असर शरीर पे नहीं होता है। इसी तरह से संज्ञा स्थापन गण में, जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस है और बच्चा का अगर हम लोगों ने नस से दे दिया या हम लोगों ने सूंघा दिया या माथे पे लगा दिया तो संज्ञा आ जाती है, क्योंकि यह उग्र वीर्य है और तिक्त और कटु रसात्मक, कटु विपाकी और उष्ण वीर्यात्मक है, इसलिए बच्चा का प्रयोग करते हैं संज्ञा स्थापन के रूप में। इसी तरह से वमनोपग गण में, जहाँ पे उल्टी में सपोर्ट करना है, तो हम लोग जब यष्टि मधु बनाते हैं उसमें थोड़ा बच्चा भी डाल देते हैं, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो यह उल्टी कराने के लिए सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखा है कि बच्चा यष्टि मधु का पानी पिलाते ही लोगों को उल्टी शुरू हो जाती है। वामक द्रव्य तो मदन फल है, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं, इसलिए वमनोपक गण में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से तिक्त स्कंद, जहाँ पे मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, ऐसे औषधियों का जो कॉम्बिनेशन ऐसे बताया है, स्कंद संग्रह, वहां पे तिक्त स्कंद में इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से चरक संहिता में शिरो विरेचनीय गण जो बताया है, जहाँ पे ये जो फ्रंटल साइनस है, इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, जहाँ पे कफ जमा होता है और उसको निकालना होता है, तो नस्य के द्वारा हम लोग इसको निकालते हैं, तो शिरो विरेचन गण में इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सुश्रुत संहिता में देखें तो पिपल्यादि गण, बचादि गण, मुस्तादि गण, उसी तरह से ऊर्ध्व भाग हर वमन, इन सारे गणों में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम इसका कुल देखें तो तुरन कुल से उत्पन्न उसमें आता है और इसका लैटिन नेम है एकोरस कैलेमस। और बच्चा जो है यह आयुर्वेद के हर चिकित्सक लोग इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर भी उन्माद और अपस्मार अपस्मार के जब झटके आ रहे हैं, स्रोतोरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका उल्लेख हर वैद्य लोग जो जानकार वैद्य हैं वह लोग करते हैं। इसका अगर गुण देखा जाए बच्चा का, तो यह लघु और तीक्ष्ण है और सरगुणात्मक होता है। इसका रस देखेंगे तो ये तिक्त और कटु रसात्मक होता है। विपाक इसका कटु होता है, पेट में जाके ये तीखा हो जाता है। उसी तरह से यह वीर्य में उष्ण होता है और इसका प्रभाव जो है वो मेद्य बताए, मतलब माइंड का इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है। ब्रेन में कॉग्निटिव फैक्टर अगर बढ़ाना है, कॉग्निशन अच्छा करना है, आईक्यू लेवल बढ़ाना है, मेमोरी को शार्प करना है, तो बच्चा का प्रयोग हमारे आचार्य लोग करते थे, इसलिए वो सारे वेद को रट जाते थे, याद कर लेते थे। उसी तरह से मेद्य रसायन के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कम मात्रा में देना है, ज्यादा देंगे तो वमनोपग है, उल्टी करा देगा। इसी तरह से यह कटु और उष्ण होने की वजह से कफ और वायु का शमक शामक है, कफ की शुद्धि करके और वात का अवरोध जो है उसको ये दूर कर देता है, स्त्रोतस की शुद्धि करता है, क्योंकि ये उष्ण वीर्यात्मक है, स्त्रोत उद्दीपन पाचन कर कफ और क्लेद और मेद को, जो भी स्त्रोत का जो संप्राप्ति है उसको ये भंग करके सब अच्छा करता है। इसी तरह से अगर बाह्य रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो ये वेदना स्थापन करता है, मतलब पेन किलर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। शोथग्न, अगर पूरे बॉडी में स्वेलिंग है या एकांग शोथ है, वहां पे इसका लेप लगा दिया जाए तो शोथ को दूर कर देता है। उसी तरह से ये आम वात में भी लेप के लिए प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह कटु रसात्मक है, तिक्त और कटु रसात्मक है, कटु विपाकीय उष्ण वीर्यात्मक है, इसलिए आमवात में संधि के शोथ हो गए। इसी तरह से पक्षाघात में इसमें लेप के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पक्षाघात में जहाँ पे कफ वातात्मक संप्राप्ति है, जहाँ पे स्तंभ है, जड़ता है बहुत ज्यादा कफ के वजह से, वायु की वजह से, तो ये कफ और वायु का अनुलोमन कर देगा और पक्षाघात में लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर कर्णनाद हो रहा है, टिनाइटस हो रहा है, कान से बहुत आवाज आ रही है, या कर्णशूल हो रहा है, तो इसका स्वरस निकाल के अगर कान में डाल दिया जाए तो कर्णशूल को, क्योंकि वायु की वजह से कर्णनाद भी होता है और कर्णशूल भी होता है, तो वायु का शमन करता है। या बच्चा तेल का हम कर्णपूरण भी करें या स्वरस का भी प्रयोग करें तो कर्णनाद और कर्णपूरण कर्णशूल को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से अगर बवासीर हुआ है, अर्श व्याधि है, तो इसका जो चूर्ण है उसका धुआं अगर दे दिया जाए तो उसमें ये बहुत ज्यादा पेन किलर का काम करता है, मतलब वेदना शमन करता है और सूजन को भी कम कर देता है, क्योंकि सूजन और वेदना आ रही है तो उसमें वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप है और यह उष्ण वीर्यात्मक है। जब हम सेक देते हैं वहां पे तो पेन अपने आप कम हो जाता है, वात का शमन हो जाता है, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। इसी तरह से अगर शिरो जाड्यता अगर हो रही है,
सिर में बहुत ज्यादा हैवीनेस आ रहा है, उसी तरह से शिरा शूल है, उसके बाद में आलस्य है, तंद्रा है, निद्राधिक्यता है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में बचाव का प्रधमन नस्य अगर हम देते हैं तो शिरोजाड्यता पूरी तरह से खोल देता है, क्योंकि इसके पार्टिकल सूक्ष्म स्रोतगामी है और उग्र गंधी होने की वजह से यह पूरी तरह से कफ को पूरी तरह से विलयित कर देता है और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से आलस्य को बहुत ये कम कर देता है, निद्राधिक्यता को कम कर देता है। तंद्रा अगर आ रही है कफ और वायु की वजह से तो तंद्रा को भी ये ठीक कर देता है। कुछ लोगों को बैठे बैठे बहुत नींद जैसा आता है, नींद नहीं आती है लेकिन वो तंद्रा ड्राउजीनेस होता है, उसको भी यह प्रधमन नस्य से भी पूरी तरह से ठीक कर देता है। व्रण में अगर अशुद्धि है और कृमि नाशन कार्य करना है तो कृमि नाशन के लिए भी इसका हम लोग धूपन करते हैं या फिर ऊपर से अवचूर्णन करते हैं, तो यह व्रण को भी शुद्ध कर देता है और यह पूरा क्लेद को दूर कर देता है। कफ वातात्मक संप्राप्ति, क्लेद, मेद, इन सबको ठीक करता है और लेखन कार्य भी है इसका, संज्ञा स्थापन भी कार्य है। अगर नर्व में कंडक्शन नहीं हो रहा है और वेदना नहीं समझ आ रही है तो वहां पर भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए जिनको नर्व्स में नमनेस था, मतलब पैर के घुटने के नीचे ना नमनेस था। तो मैंने उनको रोज बचा तेल का अभ्यंग करने को बोला, बचा तेल का बचा चूर्ण का मैंने उद्वर्तन टाइप करने को बोला, और बचा चूर्ण खाने के लिए भी दिया, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी, ज्यादा नहीं। तो पेशेंट को वो सेंसेशन आ गया, फिर से रिटर्न हो गया। तो ये संज्ञा स्थापन करता है और सच में जो प्रैक्टिकली हमने देखा है वो सच में ये फायदा करता है। इसी तरह से अगर ना जो एनिमल्स होते हैं हमारे, जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, गाय हो गया, बकरी हो गई, ऊंट हो गया, हाथी हो गया, उनको अगर जख्म हो गया है तो उसके शुद्धि के लिए और कृमिघ्न कार्य करने के लिए बचा का प्रयोग जो है वो हमारे जो अश्व आयुर्वेद करके है, नकुल सहदेव ने लिखा था अश्व आयुर्वेद। और जो मतलब एनिमल में वेटनरी जो साइंस है हमारा आयुर्वेद का, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। मतलब ये जख्म को पूरी तरह से हील कर देता है और एंटीबायोटिक का काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और हमारे सर बताते हैं कि जब भी ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो बच्चा लेना है, बाम्बू का शूट लेना है और हल्दी लेना है, को पीस के और सिर पे लेप लगाना है। ऐसे 3-4 महीना करते हैं तो कैसा भी गांठ हो जो बिनाइन रूप में ट्यूमर हो जाता है वो पूरी तरह से डिजोल्व कर देता है। इतना ये बढ़िया दवाई है जो सूक्ष्म स्त्रोतगामी है और लेखन कार्य करके ट्यूमर को पूरी तरह से डिजोल्व कर देता है। और जब बाम्बू शूट मिलता है तो वो जो ब्रेन का जो ये हड्डी है, कल का हड्डी है, उसमें भी गामित्व होता है अंदर, और बच्चा और हल्दी के साथ में जाके पूरी तरह, हल्दी भी जो है वो भी लेखनीय गण में है और बाम्बू शूट भी है, तो वो ट्यूमर को पूरी तरह से डिजोल्व कर देता है। इसी तरह से हम लोग थायराइड फॉर्मूला में बच्चा, पुनर्नवा, गुरुचि सत्व और जंगली प्याज की रस की भावना डालते हैं, तो बच्चा थायराइड को भी ठीक कर देता है, इतना ये बढ़िया द्रव्य है। इसी तरह से ये वातवा संस्थान जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा ये काम करता है। और उन्माद में, अपस्मार व्याधि में, पागलपन अगर हो गया है बहुत ज्यादा, सिजोफ्रेनिया हो गया है और अपस्मार, फिट्स आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं और स्मृतिर अपगम, स्मृति चली जा रही है, इस तरह से भूत बाधा हो रही है, और ऐसे में बच्चा जो है ये एकदम एक्सीलेंट दवाई है। इसी तरह से मनोवत त्रुटस में अगर इंद्रियों का कार्य रुकावट वाला आ रहा है तो, और कफ का अवरोध हो गया है तो इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। प्रतिशय जो है, सर्दी और जुकाम ऐसे हो रहा है, या नासावरोध है, या जीवा जड़त्व है, उसमें भी इसका काम तुरंत ही होता है। इसी तरह से आक्षेपक ज्वर है, झटके आ रहे हैं पेशेंट को और बुखार भी है, ज्वर के साथ झटके आ रहे हैं या नॉर्मल झटके आ रहे हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। वेदना का शमन करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। और पक्षाघात में, पैरालिसिस है, अपतंत्रक विकार है, उसमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। उसी तरह से और आक्षेप को दूर करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा दवाई है। ये वात वाहिनियों को शामक प्रभाव करके उनका जो झटके आ रहे हैं उसको ये ठीक कर देता है। उसी तरह, और क्योंकि वात पे भी ये काम कर रहा है, शमन कार्य कर देता है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इरेगुलर हो रहे हैं उसको ये शमन करके ठीक कर देता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा तमो दोष बढ़ गया और कफ बढ़ गया और उसकी वजह से या तो मूर्छा आ गया या फिर संज्ञा नाश हो गया, पेशेंट बेशुद्ध पड़ गया है, अनकॉन्शियस है, तो यह कफ का आवरण को दूर कर देता है और पेशेंट को कॉन्शियस, संज्ञा प्रबोधन कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। और
सम को भी निकाल देता है, कफ को भी निकाल देता है। और उसी तरह से इसका हम लोग प्रयोग अगर कंटिन्यू करें तो ये मेध्य रसायन के रूप में प्रयोग होता है। तो शारीरिक और बौद्धिक क्षमता जो है उसको ये बढ़ा देता है। जो डिलेड माइलस्टोन के बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, या जिनका ग्रोथ नहीं हो रहा, आईक्यू लेवल कम है, उनको बच्चा का प्रयोग करना जरूरी होता है। और हमारे जो काश्यप संहिता है उसमें तो लेहन अध्याय जो बताया है, उसमें तो ये खास बताया गया है कि जब भी बच्चा 3 दिन हो गया, जब माता का दूध पीने लगा 3 दिन के बाद, या पहले दिन से भी बच्चा का और ब्राह्मणी का और ऐसे स्वर्ण प्राशन, स्वर्ण भस्म डाल के, और आप चाटन करें अवलेह के रूप में बना के, मिक्स करके मधु में और घी डाल के विषम मात्रा में, और फिर चाटन कराइए। मतलब डे 1 से भी इसका प्रयोग करते हैं। ये दीपन और पाचन है, और बच्चे को पहले दिन, जन्म लेने के पहले दिन से इसका प्रयोग बताया गया है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पाचन संस्थान में यह, क्योंकि कटु रसात्मक है, उष्ण धर्म का, उष्ण वीर्यात्मक है, इसीलिए यह आमाशय में बहुत ज्यादा दीपन और पाचन कार्य करता है। और तृप्तिग्न भी कार्य करता है। क्लेदक कफ बढ़ने से जो तृप्ति आती है कि कुछ नहीं खाया तभी पेट भरा भरा लग रहा है, तृप्ति जैसा फील हो रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और कफ के शुद्धि के लिए भी हम लोग इसका वमनोपक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ये अग्निमंदता में काम करता है, अरुचि में काम करता है, विबंधता में काम करता है। कॉन्स्टिपेशन है तो अगर हमने बच्चा का प्रयोग करा दिया तो कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देगा, वहां पे सामता को पाचन कर देगा। आधमान है, अर्श व्याधि है, आमाजीर्ण है। आमाजीर्ण क्यों होता है? क्योंकि कफ के वजह से विकृत कफ ज्यादा बढ़ गया और अजीर्ण हो गया है, तो यह आम का पचन कर देता है, आमाजीर्ण को ठीक कर देता है, और मधुर अवस्था पाक को ठीक कर देता है। और इस यह पाचक है तो मुंह को भी स्वच्छ कर देता है। बोधक कफ अगर बहुत ज्यादा कोटिंग है, अगर बचा चूर्ण का सेवन करा दिया जाए, जैसे हम लवण भास्कर चूर्ण वगैरह देते हैं, उसमें थोड़ा सा बचा डाल दिया जाए, तो ये बोधक कफ को ठीक करके जीभ की कोटिंग है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। यह खुद ही दीपन पाचन करने वाला द्रव्य है। इसी तरह से रक्तवा संस्थान में देखा जाए तो हृदय का जो गति है उसको यह प्राकृत कर देता है। अगर जैसे पेशेंट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, या हार्ट रेट स्लो हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से श्वसन संस्थान अगर हम लोग देख लिया जाए, आरती मैम बोल रही है बस्ती में इसका, ये आस्थापनोपक गण में है। आस्थापन द्रव्य को गंतव्य स्थान तक ले जाने का कार्य, मतलब ये जहाँ पे पक्वाशय में हम लोग बस्ती दे रहे हैं, और बस्ती में वो जाके श्रोष्यमान्य वाहिनी से पच के, और फिर वो पूरा शरीर में जब सर्कुलेट हो रहा है, और फिर दोषों को निकाल रहा है, और वहां की व्याधि का शमन कर रहा है, तो ये कार्य जो है आस्थापनोपक गण में इसका उल्लेख है। आस्थापन देने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। काढ़ा में डालते हैं, उसमें हम सेंधा नमक डालते हैं, उसके बाद में बच्चा डालते हैं, शत पुष्पा का बीज का चूर्ण डालते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसलिए आस्थापनोपक गण में भी इसका प्रयोग करते हैं। मात्रा बस्ती में भी तेल का अगर मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो मेडिसिन को गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए, क्योंकि वहां पर उग्र वीर्य और सूक्ष्म स्त्रोतोगामी और मतलब ऐसा द्रव्य चाहिए जो कैटलिस्ट का काम हो, ऐसे में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा पक्वाशय जो है वो वात का स्थान है, वहां पे वात जो है, अ, वात का मतलब उत्पत्ति होता है, और हमारे पूरे सिस्टम को अगर वात प्राकृत है तो हमारा पूरा सिस्टम अच्छा है। तो वात को स्टिमुलेशन देना और वात के कार्य को अच्छा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये मतलब जब हम बस्ती के रूप में देते हैं, मात्रा बस्ती के रूप में या स्थापन की बस्ती, तो ये पूरा शरीर का जो वायु है उसके एक एक सेंटर जो है वायु के, पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्ते तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, यह जो आशय है और वायु का जो गति है, ब्रेन में जो सेंटर्स है, उन सबको ये स्टिमुलेट कर देता है। तो इतना अच्छा, और नर्वस सिस्टम पे तो इसका कार्य है ही, इसलिए हम लोग बस्ती में इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आपका बस्ती का ट्रीटमेंट का एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहे हैं तो मात्रा बस्ती जब तेल का दे रहे हैं तो उसको डाल के छान के और फिर मात्रा बस्ती दें, इसके पार्टिकल्स भी शरीर में गए ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। श्वसन संस्थान में अगर देखें तो ये कटु रसात्मक है, तिक्त कटु रसात्मक है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्यात्मक है, और शरीर में कोई व्यापक नहीं कर रहा है। तो ये काक और श्वास में अगर ज्यादा मात्रा में देंगे तो वमन करा देगा, कफ को निकाल देगा। अगर कम मात्रा में देंगे तो कफ का शमन कर देगा, विलयन कर देगा। और पेशेंट को अगर आवाज बैठ गई है और या गले में स्वेलिंग है, जैसे कि फेरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, या फिर टॉन्सिलाइटिस है, पैरोटिड ग्लैंड का ये हो गया है,
पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया है, या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया है, इन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मुझे फायदा हुआ इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी तरह से आमाशय समुद्भव जो भी श्वास व्याधि है, हिक्का व्याधि है, उसमें भी इसका अगर हम लोग प्रयोग करें सेंधा नमक के साथ, 15 ग्राम की मात्रा में बचा और 15 ग्राम जो है सेंधा नमक, और थोड़ा पानी, 1 कप पानी लेके उसमें मिक्स करके और पिला दे, तो यह श्वास में भी बहुत अच्छा काम करता है। श्वास में कैसे काम करेगा, वमन करा देगा। और अगर हमने 15 ग्राम की मात्रा में, थोड़ा ज्यादा मात्रा में, 15 ग्राम की मात्रा में बचा ले लिया, सेंधा नमक ले लिया, और 1 कप पानी, गर्म पानी ले लिया और मिक्स करके पेशेंट को पिला दिया, ज्यादा मात्रा में है, 15 ग्राम की मात्रा में, उल्टी करा देगा। उल्टी करा देगा तो रोधक खुल जाएगा, और सद्यो वमन के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमको इसको देना है तो 0.25 से 1 ग्राम, या 0.5 ग्राम, आधा ग्राम तक भी इसको दे दें तो यह शरीर में अच्छा ही काम करता है। कम मात्रा, 1 चुटकी, आधा चुटकी, इतना भी बहुत अच्छा ये काम करता है। इसी तरह से आमाशय के उद्भव, आमाशय समुद्भव जो श्वास व्याधि है, तो वो श्वास का मूल स्थान क्या है, आमाशय है, वहीं से उद्भव होता है। तो यहाँ पे अगर हमने शोधन का कार्य अगर कर दिया वमन के द्वारा, तो अपने आप श्वास व्याधि ठीक हो जाती है। और शमन मात्रा में भी इसका प्रयोग करें तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। मूत्रवा संस्थान में अगर देखा जाए तो कफज मूत्रकृच्छ पे, कफ की वजह से जो मूत्रकृच्छता आ गई है, उसमें इसका काम करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए, तो ये गर्भाशय का संकोचन का कार्य अच्छा करता है। तो इसके वजह से प्रसव अगर हो रहा है, मतलब डिलीवरी होने में तकलीफ हो रही है, तो पहले से ही अगर बच्चा का प्रयोग किया जाए, पिंपली मूल का प्रयोग किया जाए, और केशर का प्रयोग किया जाए, तो यह कष्ट प्रसव जो है, वो पेनफुल लेबर में पहले से अगर दे दिया जाए तो वह उसको ये दूर कर देता है। इसी तरह से कष्टार्तव, जैसे कि डिसमेनोरिया है, पेनफुल मेंसेस हो रहे हैं और कठिनाई से मेंसेस आ रहे हैं, उसमें भी इसका प्रयोग कर दिया जाए तो मेंसेस खुल के आने लगता है। उसी तरह से बच्चों को और सुतिका को, मतलब जब सुतिका परिचर्या कर रहे हैं तो माता को भी और बच्चे को भी लेहन कार्य के रूप में, बच्चा है, पिंपली है, फिर उसके बाद केशर है, फिर स्वर्ण है, ब्राह्मी है, इन सब का लेहन माँ को भी कराएं और बच्चे को भी कराएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और त्वचा में देखा जाए तो स्वेद जनन है, पसीना अच्छे से लाता है, त्वचा पे बहुत अच्छा ये कार्य करता है। इंटरनल त्वचा भी जो है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, महास्त्रोत, उसमें भी अच्छा काम करता है। बाह्य त्वचा में भी बहुत अच्छा काम करता है। मेजोगामित्व होने की वजह से त्वचा में अंतर्बाह्य बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। उसी तरह से बचादी सिद्ध तेल का प्रयोग हम लोग त्वग रोग में करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। त्वचा को उत्तेजना मिल जाती है, और पुराने से पुराना जो त्वचा रोग है, सोरियासिस है, एक कुष्ठ है, कीटिक कुष्ठ है, उसको हील करने में, उसका मतलब वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, उसको हील करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए बच्चा का प्रयोग हम लोग एक्सटर्नली भी करते हैं, इंटरनली भी करते हैं। वहां के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वहां के नर्व को स्टिमुलेट करता है, वहां की रक्त वाहिनियों को स्टिमुलेट करता है। इसीलिए वहां पे जो हीलिंग का कार्य है वह जल्दी जल्दी होने लगता है। बच्चा जो है वो लेखन कार्य करता है। मेद धातु, कफ दोष और वायु दोष पे बहुत अच्छा काम करने की वजह से स्थौल्यता नाशक भी है। तो उद्वर्तन के जो द्रव्य हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और इंटरनली भी जो हम लेखनीय गण के द्रव्य हैं, उसमें बच्चा डाल दे, त्रिफला है, हरिद्रा है, और बच्चा है, ऐसे लेखनीय गण में बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करें इंटरनली भी, या बस्ती के रूप में प्रयोग करें तो ये बहुत अच्छा, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से शुद्धि और वाक रसायन, मतलब वाक शुद्धि और वाक रसायन के रूप में बच्चा का प्रयोग बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से, लाखों वर्षों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जब से पृथ्वी आई, पृथ्वी बनी है, और आयुर्वेद ब्रह्मा जी ने स्मरण करके बताया है, तब से। और जब हम बोलते हैं ब्रह्मा स्मृत्वा यशो वेदम, ब्रह्मा जी ने स्मरण किया आयुर्वेद को, मतलब ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो वो उन्होंने भी बच्चा का सेवन किया है। और इसीलिए उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो पुनः पुनः पृथ्वी और पुनः पुनः सृष्टि की रचना कर सकते हैं। और सभी देवता लोग तो करते ही हैं इसका प्रयोग। तो जब देवता लोग करते हैं, जब ऋषि मुनि लोगों ने किया है, तो हम लोग क्यों ना करें इसका प्रयोग। तो बच्चा का प्रयोग आप सब लोग करिएगा और हमें भी बताइएगा। और ये स्वेदो अवरोध को भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ज्वरग्न कार्य करता है। अगर और तंद्रिक सन्निपात का विकार है, उसमें तंद्रा और तंद्रिक मतलब तंद्रा, ड्राउजीनेस आके बुखार आ रहा है, या इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है पेशेंट, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है।
इसी तरह से बच्चों का जो दंतोत जन्य व्याधियां होती हैं, दांत आ रहे हैं तो वो इन्फेक्शन जो है मसूड़ों का, वह पेट में जाता है और पेशेंट को लूज मोशन और उल्टी और बहुत सारा तकलीफ होता है, पेट दर्द, और बच्चे रोते रहते हैं। तो वहां पे बच्चा को मधु के साथ अगर हमने गम्स पे लगा दिया तो कृमि को भी नष्ट करेगा और एंटीबायोटिक भी है। इसलिए दंतोद्भवजन्य व्याधियों में बच्चों में इसका प्रयोग, इंटरनल प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बच्चा तेल का हम लोग नाभि पूरण करते हैं, तो उससे अगर बड़ी बड़ी व्याधियां हुई हैं जैसे कि उदर व्याधि है, उसमें अगर इसका प्रयोग नाभि पूरण के रूप में करें तो ये स्त्रोतक को, या फिर हम ऊपर लेप लगा दें तो पसीना लगेगा, अम्बु व स्त्रोतक को थोड़ा हल्का कर देगा स्वेद प्रवृत्ति से। नाभि पूरण के लिए हम लोग बड़े बड़े बीमारियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। नाभि पूरण से जो नर्वस सिस्टम के खराब होने से, एल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें हम नस्य तो देते हैं। नाभि पूरण और बस्ती देने से वह वहां पे जो गति है, प्राण की गति है, वह अच्छी हो जाती है। प्राणायतन जो बताए उनकी गति, वहां पे वायु और प्राण की गति अच्छी हो जाती है। इसलिए इसका नाभि पूरण, बस्ती, नस्य, अभ्यंग, हर तरह से इसका तेल का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इसका मूल का उपयोग ज्यादा करते हैं, बच्चा मूल का ही प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और ये 0.25 टू 0.5, मतलब 1/4 ग्राम से आधा ग्राम तक इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वमन के लिए 1 से 2 ग्राम या 15 ग्राम पोस्ट के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से हम देते हैं तो अच्छा सा वमन कर देता है, क्योंकि ये वमनोपक गण में बताया गया है। उसी तरह से इसका प्रयोग हम लोग सारस्वत चूर्ण में करते हैं। मेध्य रसायन जितने भी है, उसमें बचा का उल्लेख है, और ये वातग्न है, कपग्न है, मज्जा पे काम करता है, मेध्य कार्य करता है, पुरुष में या त्रिमिग्न कार्य करता है। और यह शकृत मूत्र विशोधिनी, मल को अच्छे, क्योंकि सर गुणात्मक है, मतलब इसका गुण बताया है कि लघु, तीक्ष्ण और सर गुणात्मक है। जब भी बच्चा का प्रयोग करते हैं तो पेट अच्छे से क्लियर हो जाता है, मूत्र को भी विशोधन करता है, और त्वचा को, शकृत को भी अच्छे से विशोधन कर देता है। अपस्मार में काम करता है, कफोन्माद में काम करता है, आमाशय पे इसका कार्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां क्लेदक कफ का आवरण को हटा देता है। मुख में अच्छा काम होता है, हृदय में अच्छा होता है, पूरा नर्वस सिस्टम पे, मतलब वातवाही नाड़ी संस्थान, उसमें बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर हम माधव निदान देखें, सॉरी, भाव प्रकाश निघंटु देखें, उसमें क्या बताया है कि बचोग्र गंधा षड ग्रंथा, बच्चा उग्र ग्रंथा, गंधा बोली गई है, षड ग्रंथा, इसमें 6 गांठ होती है, षड ग्रंथा, गोलोमी शतपर्विका, गाय के लोम जैसा है इसके ऊपर आते हैं, जो हरे हरे पत्ते होते हैं गाय के लोम की तरह, और शतपर्विका, एक वनस्पति में 100 अलग अलग वो होते हैं, पर्वत जैसे होते हैं। तो वचोग्र गंधा षड ग्रंथा गोलोमी शतपर्विका शुद्र पत्री, छोटे छोटे पत्ते होते हैं वो फिर बढ़ जाते हैं, शुद्र पत्री चा मंगल्या, पहले के जमाने में बचा का लकड़ी का माला बना के पहनते थे। और जो ये जो बाल ग्रह है, या फिर जो भूत प्रेत की ग्रह बाधा है, उससे दूर करने के लिए बचा का प्रयोग किया जाता था। ये जो आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है, इसका अगर माला बना के पहना दिया जाए तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां और आगंतुक जो उन्माद अपस्मार है वो अभी ठीक हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला है कि जटिलोग्रा लोमशा, बचोग्र गंधा कटुका, तिक्तोष्णा बांति वहनीकृत, विबंधा आदमान शूलग्नि, शकृत मूत्र विशोधिनी, अपस्मार कपोन्माद, भूतजम त्वगादि नीलान हरित, त्वक रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, वायु के रोगों में अच्छा काम करती है, अपस्मार में अच्छा काम करती है, कफोन्माद में काम करती है, भूत ग्रह बाधा में, जो हमारा एक साइंस है ग्रह चिकित्सा, उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। उसी तरह से ये ज्यादा मात्रा में ले तो उल्टी कराती है, और नहीं तो कम मात्रा में ले तो अग्नि को बढ़ाती है, वांति वहनीकृत ऐसा बताया है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन, विबंधा आदमान शूल अग्नि, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को, पेट फूल रहा है, आधमान हो रहा है, उसको ये कम कर देती है। उसी तरह से शूल को दूर करती है, उधर शूल अगर हो रहा है तो। और शकृत मूत्र विशोधनी, मल को और मूत्र को ये शोधित करके अच्छे से निकाल देती है। तो जिनका जीएफआर कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, उसके दवाइयों में अगर बच्चा का प्रयोग कर दिया जाए तो फिल्ट्रेशन को ये अच्छा कर देते हैं। मूत्र विशोधनी ऐसा बताया गया है। इसका प्रयोग आप लोग जरूर करिए और फिर बताइए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई इस बच्चा के बारे में कोई कुछ बोलिए तो बहुत मजा आएगा। आदरणीय महेंद्र सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चा के बारे में? हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। सर वैसे तो आपने सारा कुछ बता दिया, लेकिन मैं इसके गुणों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा जानना चाहूँगा।
कि इसके जो गुण बताए हैं वो रूक्ष, लघु और तीक्ष्ण बताए हैं। और स्पेशली ये कफ के गुणों पे काम करता है। तो कफ के 40 जो रोग हैं उन सब पे ये काम करता है, क्योंकि इसका गुरु पे भी काम करता है, शीत पे भी काम करता है। और साथ में ये इसका जो लघु गुण है उसके कारण ये शोधन में सब में काम करता है। जैसे और ये प्राण वायु और उदान वायु, जिसमें अपन का प्राण वायु का मन का धारण करना है, मन का चंचल होना है, या फिर सिर में भारीपन होना है, या फिर अपन को बोलने में हकलाहट हो रही है, उस तरह के सभी कामों में करेगा। साथ में इसका जो पित्त पर काम करता है, तो आमाशय में, या आपने बताया कि उसमें कफ का जो आम है उसमें भी ये स्पेशली रूप से काम करेगा। साथ में इसको अलग अलग गुणों के हिसाब से हम देखें तो इसमें जैसे अपन का जो लेखन का काम भी ये करता है। तो उससे अपन के जैसे कोई जो आपने बताया मलमूत्र का विसर्जन ये करता है। यदि प्रसव नहीं हो रहा तो उसमें अपन इसमें अंडे का तेल और इसको मिला के लेप कर देते तो उसमें भी ये काम करता है। स्वरूपरेचन में काम करता है। यानी कहीं भी अपने को श्राप कराना है या लेखन कराना है, शोधन कराना है। और ये दोषों को उत्क्लेश करता है। इसलिए आपने जो बताया कि बस्ती में डालते हैं, तो बस्ती में यदि कहीं दोषों का उत्क्लेश कराना हो तो वहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही ऊपर यदि अपन को जैसे नस नस देते हैं तो वो भी अपन स्वरूप रेचन के लिए काम लेते हैं। तो जहां अपन को ब्रेचन कराना हो, मतलब इसके रूक्ष गुण से बात की वृद्धि होगी और कफ का ये वो करेगा समन। इसका मुख्य रूप से काम कफ पे, क्योंकि इसके सभी गुणों पे है। पिछल है, स्थिर है, मृदु है, जो कोई भी कफ के गुण हैं उन सब पे ये सातों गुणों पे काम करता है। इसलिए यदि इसको हम कफ के रोगों में सभी में काम लें, कहीं भी प्राण में स्रोतस का हो, चाहे भले ही उदान वायु के जो काम है हमारे सारे, हृदय में यदि कोई कफ का रोग हो, या हमारे कोई स्टोमक में हो, कहीं भी कोई कफ का रोग हो, उसमें आप इसको स्पेशल रूप से काम लेते हैं। जनरली में इसको जो काम लेते हैं, जैसे जुकाम खांसी के लिए इसके सूंघने से ही काम हो जाता है। कई बार कोई ग्रंथि जो कफज ग्रंथि है, जहां पर आपको लग रही है कि कफज ग्रंथि है, उसको घोलने के लिए इसका उपयोग ऊपर से भी और अंदर से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में खांसी के वगैरह के लिए इसमें पिप्पली का चूर्ण के साथ में प्रयोग करते हैं। हकलाहट में बता रहा हूँ जैसे, क्योंकि इसमें प्राणवायु और उदान वायु का काम करता है। और उदान वायु का काम होता है किसी चीज के बोलना बोलना उत्साह, बल, ये सब पे काम करता है। यदि उसका कहीं लॉस हो रहा हो तो उससे अपन को ब्रेचन करा के, क्यों कफ के कारण कोई अवरोध होता है, यदि कफ के कारण कहीं भी अवरोध है, चाहे आर्तव का हो, चाहे मूत्र का हो, चाहे बेबंद हो, और चाहे नाक में हमारे में कहीं आना वगैरह जैसे बताए रोग उनमें हो, तो सिरोब्रेचन के लिए भी इसमें काम ले सकते हैं। इस प्रकार इसके जो गुण हैं उस गुणों के हिसाब से अपन इसमें काम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अग्नि प्रधान गुण है और इसमें उष्ण और तीक्ष्ण ये स्पेशल गुण इसमें हैं। तो अग्नि का इसमें ज्यादा सानिध्य है, तो अग्नि में जहां भी अपने को पिघलाने की जरूरत हो वहां इसको अपन काम ले सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज। इस बच्चा पे बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोल सकती हैं। वेखंड पे आपका कोई अनुभव है, बीना मैडम, शशि मैडम? सुख प्रसूति होने के लिए हमारे एक सर देते थे सर। और 3 ग्राम वचा चूर्ण और 1 ग्राम केसर, वो दोनों मिला के गोली बनाते थे और वो गोली खाने को देते थे। और उससे सुखपूर्वक नॉर्मल डिलीवरी होती थी सर, ये मैंने देखा है। जी और मैं तो यूज करती हूँ। कफ है तो बच्चों को, छोटे बच्चों को रोज स्नान करने के बाद उनको दूध के साथ बाहर से सिर के ऊपर, गाल के ऊपर, छाती के ऊपर ऐसा लेप लगाने को, जैसे पाउडर लगाते हैं उसी प्रकार दूध में मिला के वचा चूर्ण लगाने को देती हूँ। उससे बच्चों का कफ कम हो जाता है, बाह्य उपयोग से भी कम हो जाता है। और जो हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कुछ इन्फेक्शन या उसको क्या बोलेंगे, भूत प्रेत, ये जो हम डर छोटे बच्चों को रहता है, तो उसके लिए भी मैं लगाने को बोल देती हूँ। और उसका प्रधमन, बेशुद्धि अवस्था है किसी को तो उसका प्रधमन नस्य भी तपकीर जैसा वो नाक में चूर्ण उसको सूंघने को देते हैं। उसके नाक के सामने रख दिया तो भी उसके अंदर जाता है, या फूंक मार के थोड़ा सा आपस मार में भी यही मैं चूर्ण नस्य के लिए देती हूँ।
और त्वचा रोग में देती हूँ। वात रक्त में इसका उपयोग करती हूँ। अन्य दवाओं के साथ मंजिष्ठा, त्रिफला वो वात रक्त में यूज करती हूँ। स्किन डिसीज में यूज करती हूँ मंजिष्ठा, त्रिफला, तिक्ता, वचा, दारू, निशा, अमृता वचा है उसमें। तो सद्यो वमन के लिए मधु के साथ वो चाटन बच्चों को ज्यादा देती हूँ मैं, तो उससे वमन हो जाता है। और क्या, ये विषग्न हम हरिश्चंद्रगढ़ को गए थे सर। नासिक के थोड़ा बाजू में हरिश्चंद्रगढ़ है, बहुत बड़ा किला है। तो वहां के गढ़ के नीचे जो गांव रहता है, वो गांव में हमें बिच्छू की दवा, विंचू चावल्यानंतरचं औषध असं म्हणून आम्ही वो सुन के हम देखने गए कौन सी दवा है। तो वचा थी, वो वेखंड था, और उसके छोटे छोटे रोप की एक बगीचा उन्होंने बनाई थी। तो उसके पर्ण को भी जैसा वचा का सुगंध आता है वचा का, तो उसी प्रकार उसके पर्ण को भी सुगंध आता है। या और वो हरी वनस्पति वो यूज करते हैं बिच्छू बिच्छू काटता है वो जगह पे लगाने के लिए, वो निर्विष होता है उससे, और विषग्न भी काम वचा का होता ही है ना। तो इस प्रकार मैं वेखंड का यूज करती हूँ। शूलग्न है तो लेपन के लिए भी देती हूँ अन्य औषधि के साथ। अग्निमांद्य है तो कभी कभी थोड़ा सा उसमें अन्य दवाओं में मिला के एक चुटकी वचा भी दे देती हूँ, तो उससे अग्निमांद्य भी कम हो जाता है। मस्तक शूल है यानी कि शिरशूल में दूध के साथ लगाने को देती हूँ, और उसकी पोटली बना के प्रतिशा ज्यादा है तो उसकी पोटली, जैसे कि विक्स लगाते हैं, अमृतांजन लगाते हैं, उसी प्रकार झंडू बाम लगाते हैं, उसी प्रकार उसका सूंघने से वो पोटली सूंघने से भी प्रतिशा में थोड़ा आराम हो जाता है। बस सर इतना ही। हाँ, और इसको हम बच्चा क्यों बोलते हैं? ऐसा बताया है कि भक्ति वक्तुम प्रेरयति इति वाक शक्ति वर्धयति इत्यर्थ। मतलब बच्चा का प्रयोग करते हैं तो वाक शुद्धि हो जाती है। आप लोगों ने शाहरुख खान को देखा होगा, वो हकलाता है, उसको बोलने में तकलीफ होती है, मतलब या तो एक्टिंग करता है या वो ऐसे हकलाता है। तो जहाँ पे वाक शुद्धि की जरूरत होती है, या बच्चे तोतले बोलते हैं, मिनमिन गदगदत्व, बच्चों का वाक्य अच्छे से शुद्ध होना चाहिए वहां पे। इसीलिए इसको जन्म लेने के साथ में इसका प्रयोग करते हैं कि ये ब्रेन के ब्रोकास एरिया को और मेमोरी सेंटर को स्टिमुलेट करे। पंच ज्ञानेंद्रियों के जो अधिष्ठान है हमारे ब्रेन में, उसको ये स्टिमुलेट करे, और वाक शक्ति शक्ति अच्छा हो, अपने कर्ण शक्ति अच्छा हो, अपने घ्राणेंद्रिय की शक्ति अच्छा हो। मेन यहाँ पे वाक शक्ति को अच्छा करता है, इसलिए वक्तिम वक्तुम प्रेरयति वाक शक्ति वर्धयति इत्यर्थ है, इसलिए इसको बच्चा बोलते हैं। बहुत से है इसलिए, इसलिए इसको हम, हाँ बोलिए। सुवर्ण प्राशन में भी हम वचा उसकी वजह से ही देते पिलाते हैं बच्चों को ना, सुवर्ण प्राशन जो होता है उसमें। जी, इसी तरह से अगर देखा जाए तो यह कफ निस्तारक है, कफ को निकालता है। ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो वामक है, हुरलासकर है, मतलब ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो हुरलास होता है, नौशिया फीलिंग होता है। उसी तरह से उद्वेष्टन अगर आ रहा है उसको ये नष्ट कर देता है। पेट में मरोड़ आ रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट गड़बड़ा गया है, तो उद्वेष्टन, इसीलिए जब एरंड तेल देते हैं तो एरंड तेल के साथ हम बच्चा और या शुंठी डाल के दें तो उद्वेष्टन को ये कम कर देता है। या कॉलिकी पेन हो रहा है किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, उसमें बच्चा का प्रयोग करें और द्रव्य के साथ तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ये वातानुलोमक है, दीपन पाचन कार्य करता है, मेद्य है, वृष्य भी है, मतलब ये शुक्रवत स्त्रोतस में जो अवरोध है उसको दूर करके शुक्र को उत्पन्न करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। इस वजह से कृमिघ्न कार्य है, इसको अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बच्चों के पेट में कृमि है वो पूरी तरह से मर के निकल जाते हैं। उस वजह से सुगंधित है, अधिक मात्रा में देने से वामक है। उस वजह से अपस्मार की सबसे अच्छी दवाई अगर देखा जाए तो बच्चा है। अपतंत्रक है, अंग घात है, इसका इन सब में इसका प्रयोग करते हैं।
इससे मस्तिष्क में मेधा शक्ति बहुत अच्छा बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बहुत अच्छा बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चा को मधु और दूध के साथ बहुत दिनों तक सेवन करना चाहिए। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, बचा है, इनको समान मात्रा में लेकर ब्राह्मी के रस की 3 भावनाएं देनी चाहिए। और इसको दें या सारस्वत चूर्ण को आधा से 1 ग्राम की मात्रा में मधु और घृत के साथ विषम मात्रा में मधु घृत लेके और इसका प्रयोग करें तो उन्माद है, स्मरण शक्ति का ह्रास है, वाणी की जड़ता है, स्वर भेद है, उनको ये दूर कर देता है और बुद्धि का विकास करता है। अगर कोई संज्ञा स्थापन कराना चाहता है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा में है या मूर्छित है, तो उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। बच्चा का हम लेप लगाते हैं, बच्चा का पूर्ण शरीर में अगर लेप लगा दिया जाए तो अगर कहीं पर भी पैरास्थीसिया है, संज्ञा चली गई है, वहां पे ये संज्ञा को ला देता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अधिक मात्रा में देने से वामक है, तो वमन कराने तो खांसी और काश और श्वास में इसका प्रयोग करके वमन करा के सद्यो वमन कराएं, नमक और गर्म जल के साथ मिक्स करके देते हैं, उल्टी होने से पूरा स्रोत खुल जाता है, कफ निकल जाता है। इसी तरह से गले में सूजन है, खांसी है, बच्चों का जो ब्रोंकियाइटिस है, बच्चों को निमोनियाइटिस है या फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, उन सब में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सूखी खांसी में इसको चूसना है, इसकी लकड़ी को चूसना है तो सूखी खांसी ठीक हो जाती है। इस तरह से इसमें जो टैनिन है उसका प्रयोग जीर्ण अतिसार में, ग्रहणी रोग, संग्रहणी रोग में करने से फायदा होता है। इसका सेवन करने से आधमान और शूल दूर हो जाता है और पाचन क्रिया सुधर कर भूख बढ़ती है। बच्चों के लिए तो इसको भून कर अगर दे दिया जाए पाउडर को, थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा भून करके और थोड़ा थोड़ा उसको चटाया जाए मधु के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। कृमि को भी दूर करता है और दीपन पाचन कार्य भी करता है। और अगर किडनी स्टोन है उसको भी ये पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दंतोद्भेद अगर हो रहा है उस समय इसको चबाने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मलेरिया है या विषम ज्वर जो आ रहा है, विषम ज्वर मतलब संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यदुक ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, अलग अलग धातुओं में जाके जब ज्वर अलग अलग टाइम पे आते हैं। संतत ज्वर जो है वह 24 घंटे रहता है, रसगत ज्वर होता है। सतत ज्वर जो है वह दिन में एक बार, रात को एक बार आता है, रक्तगत ज्वर है। फिर उसके बाद में अन्यदुक ज्वर है, 24 घंटे में एक बार आता है। ये मेदोगत मांसगत ज्वर है। उसके बाद तृतीयक ज्वर जो है वो एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, तो यह मेदोगत ज्वर है। और उसके बाद में 2 दिन का गैप लगा के अगर आ रहा है तो वह चतुर्थक ज्वर है। तो ये विषम ज्वर जो है इन सब में बचा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी दोष दुष्टि जो गई है स्रोतों में, अब वहां पे रसगत रक्तगत, वहां पे अवरोध को दूर कर देगा, आम का पचन कर देगा और विषम ज्वर ठीक हो जाएगा। ठंडी बज के बुखार आ रहा है तो इसका प्रयोग करने से ठंडी बज के जो बुखार आ रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई जमाल गोटा खा लिया और उसका विषाक्तता हो रही है तो उसके विष को दूर करने के लिए इसका प्रयोग भून के अगर हम पानी के साथ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अर्श में भंगा है, भांग है और अजवाइन के साथ इसके धूमी धुनी को देते हैं, मतलब जो धूम है उसका देते हैं, तो अर्श का पेन और भांग और अजवाइन के साथ देने से पूरी तरह से पेन को ठीक कर देता है। इसी तरह से बच्चा जो है या आमवात की पीड़ा, संधिवात की पीड़ा, आधमान, शूल, खांसी, श्वास इसमें उपयोगी है। अगर कभी कभी मक्खी काट देती है या जो दीमक काट देता है या कीटक विष होता है, तो जैसे मैम ने बताया कि बिच्छू काटने पे भी इसका प्रयोग करते हैं, तो ये अगध तंत्र का भी बहुत अच्छा दवाई है। और दीमक ने काट दिया, कीड़े मकोड़े ने काट दिया, मक्खी ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया, तो बच्चा का प्रयोग अगर हम इंटरनली करें या लेप के रूप में करें, या बिच्छू ने काट दिया, मकड़ी ने काट दिया, तो ये अगध द्रव्य है, ये उसका मतलब एंटीडोट है, बहुत अच्छा ये काम करता है, विषग्न कार्य करता है अगध के रूप में। अधिक मात्रा में अगर दे दिया जाए, अगर बच्चा को ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो ये हेडेक भी कर देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि अगर बच्चा का साइड इफेक्ट अगर हो रहा है तो सौंफ खिला दिया जाए, जो सौंफ होता है वो दे दिया जाए तो उसको ये दूर कर देता है। और दूसरा बात है कि इसको बहुत कम मात्रा में देना है, आधा ग्राम या 1/4 ग्राम, उतना भी देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हर तरह के मानस रोगों में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं। अभय सर, आरती मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम,
बताइए मैम। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं बस एक केस ऐड करना चाहती हूँ। एक पेशेंट है सर, वो उनका मेंटल रिटार्डेशन था। तो सर उनका मैंने यापन वस्ती किया, इससे तेल सिद्ध करके। सिर्फ इससे नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मुझे आज आज आपसे क्लियर हुआ कि ये अकेला भी दे सकते हैं वचा। तो पहले मैंने उसमें वचा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और यष्टि मधु और गिलोय, इससे तेल सिद्ध किया था। और फिर उससे यापन वस्ती किया सर। और उसके अलावा सर उनको इसी का धूपन भी किया, मतलब ये वचा और गूगल, गाय के उपले लेकर उसी का धूपन भी दिया सर। तो सर अभी पेशेंट में, मतलब पेशेंट 30+ एज में है, तो उनको सर कॉन्शियसनेस आ गई है। पहले पहले उनको क्या था कि मतलब उनको सेंसेस नहीं थी। जैसे अगर आगे दरवाजा है तो वो दरवाजे को हिट कर देता था, उसको ये नहीं सेंस आती थी कि मुझे रुकना है। अगर हाइट है तो उसको ये नहीं सेंस थी कि मैं गिर सकता हूँ। तो ये उसमें आफ्टर 30 years ऑफ लाइफ उसमें ये चेंज मतलब देखने को मिला। इसका ये जो सिद्ध किया हुआ जो चीजें दी सर यापन वस्ती में। और सर एक और चीज दी है उसको, मतलब जो आपने वचा तेल सेंड किया था सर, उसका ही उसको नस्य भी 15 days दिया। वो आई थिंक वो एक्सक्लूसिवली शायद वचा ही है वो। तो उसमें 15 दिन का उसको नस्य भी दिया, हाई डोज में सर, अराउंड 25 ml पर डे के हिसाब से। तो सर उसको, पेशेंट को अभी काफी अच्छी वो सेंस में है, मतलब ही कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। पहले उसमें ये चीज नहीं थी। जी सर, थैंक यू। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं बच्चा के बारे में। विकास जी, आप तो क्या बताइए। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर इसमें जैसे आपने बताया वचन शक्तिवर्धक है, तो मेरे पास तमाम इस तरह के बच्चे आते हैं जिसमें वचा, अश्वगंधा और ये मेढेवड़, शंख, ब्रह्मी, शंख पुष्पी मिला के दिया जाता है। और कल्याणा कौले में जीभ में मलवा देता हूँ सुबह शाम। तो उससे बहुत अच्छा रिलीफ होता है। और मानस रोगों में आपने जैसे पहले बताया था कि जैसे जो रोगी अपने आप में खोए रहते हैं, अलग दुनिया में रहते हैं, मानस रोग वाले, उनको नस्य देने पे बहुत अच्छा लाभ होता है सर। ये तो मैंने किया हुआ है सर। जी, एक बहुत सर एक अच्छा। और प्रयोग है सर। एक पेशेंट था तो उनको मतलब किसी ने धोखा दिया था, ऐसे कोई चीटिंग किया था बिजनेस में, तो उनको मेमोरी लॉस जी, हो गया सर। उनमें सर वचा का शीर धूम दिया मैंने। वचा, हरिद्रा और यष्टि मधु सर, ये तीनों चीजें कंबाइन करके पोटली में बांध के सर, नाड़ी स्वेद के रूप में दूध मतलब डाला उसमें, और उसको शीर धूम दिया। तो सर 8 days में उसको मतलब ये ज्ञान हो गया। पहले वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, दोनों को ही वो अपनी वाइफ ही समझ रहा था। तो सर उसको ये चीज की डिस्टिंक्शन आ गई सिर्फ 8 days में। तो सर इसको सिर्फ, इसका सिर्फ नाड़ी स्वेद ही उसका शीर धूम मतलब उसको दिया, इसी चीज का, वचा का। जो उसमें प्रेफरेबली जो मेन औषध थी उसमें वचा थी। तो सर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मतलब वो फर्स्ट टाइम मैंने वो किया था कि ये ऐसा संज्ञा स्थापन भी करता है। क्योंकि उसको खुद भी ये होश नहीं था, वो रूम में बैठा है, वो कहाँ बैठा है, वो कहीं भी मतलब कुछ भी बोल देता था। तो उसको 7-8 days में ही सर कॉन्शियसनेस आने लगी। Yes. जी, बहुत अच्छा बताया आपने बच्चा के बारे में। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। गंगवार सर, बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। सर ये घोड़बच और बाल बच में क्या अंतर होता है? उसके टाइप्स रहते हैं सर। घोड़बच और एक होता है और भी मालवन का रहता है बच्चा। अलग अलग तरह के बच्चा रहते हैं। एक ही वनस्पति है लेकिन उसके अलग अलग टाइप्स रहते हैं। नहीं तो सर जैसे आप बता रहे बच्चा का प्रयोग, तो कौन सा मतलब घोड़ बच लेना चाहिए या बाल बच लेना चाहिए सर? मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकरस कैलेमस, उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। अब जी। आप अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो फिर वो वनस्पति के बारे में देखिए। भाव ठीक प्रकाश सर। निषाद में सब किया हुआ है इसमें। जी सर। जी। थैंक यू। बच्चा एक पारसिक बच्चा भी होता है, और फिर उसके बाद में खुरासानी बच्चा भी होता है। ऐसे टाइप तो बहुत सारे हैं इसके। महाबरी बच्चा भी होता है। अलग अलग बच्चा के टाइप होते हैं। जी सर। और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर राम जी, महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, शशि मैडम, प्रदीप सर, सत्यम झा जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग। महेंद्र सर, और कुछ बोलना चाहते हैं। मंजूनाथ जी कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं। तो फिर अभी हम सेशन बंद करते हैं।
फिर हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं, तब क्लिनिकल समाचार करेंगे। सभी को धन्यवाद। थैंक यू।